एक आदमी रोज अपने ऑफिस जाता है और अपने काम में मशगूल हो जाता है। वो जल्दी से अपना काम पूरा करता है और वापस घर आ जाता है। अब उसके पास काफी समय भी होता है। एक दिन उसे लगता है कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट है जिसकी वजह से मैं अपना काम जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर लेता हूँ। इसी सोच के साथ वो ऑफिस चला जाता है और ऑफिस लाइब्रेरी में उसकी नजर एक बुक पर पड़ती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी ईगो इज द एनिमी बुक पर। उसने उस बुक को पढ़ने का मन बना लिया, लेकिन जब उसने बुक को पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही बदल गया। उसे समझ में आने लगा कि मेरे अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। अगर मैं इस पर विश्वास भी कर लूं तो कल को मुझे डर रहेगा कि कहीं अब वो टैलेंट मेरे अंदर नहीं रहा है। इस बुक समरी से मुझे रियलाइज हुआ कि जिस काम को मैं जल्दी और बेहतर तरीके से कर रहा था वो मेरे टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि मेरे टाइम और मेहनत की वजह से हो रहा था। अगर यही टाइम और मेहनत मैं किसी और काम में लगाता हूं तो शायद वो भी जल्दी और बेहतर तरीके से हो। इस बुक समरी को सुनकर आप टाइम की वैल्यू करना और सही दिशा में मेहनत करना सीखते हैं। इस दुनिया में हर इंसान जिंदगी के 3 फेजेस में से किसी एक पर जरूर होता है। वो 3 फेजेस हैं एस्पायर यानी कोशिश करना, सक्सेस यानी सफलता और फेलियर यानी असफलता। ये 3 फेजेस हमारी जिंदगी में बार बार आते रहते हैं। एस्पायर फेज यानी कोशिश करने की अवस्था वो फेज होती है जिसमें हम कुछ पाने के लिए कोशिश करते हैं। दूसरी फेज है सफलता की फेज। इस फेज में हम तब आते हैं जब हमने कुछ सोचा और उसे हासिल कर लिया हो। और तीसरी फेज होती है असफलता, जिसमें हम एस्पायर फेज से तो गुजर जाते हैं लेकिन सफलता फेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, यानी जो हमने सोचा होता है उसे हम हासिल नहीं कर पाते हैं। इन तीनों फेजेस में एक चीज जो हर वक्त हमारे साथ होती है वही हमारा ईगो है। यही ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्हें अगर आप देखोगे तो वो आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस से भरे होंगे, लेकिन उनमें ईगो नहीं होगा। कुछ लोग ईगो और कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो इस बुक समरी को सुनकर आप समझ पाएंगे कि वास्तव में ईगो और कॉन्फिडेंस क्या होते हैं। ईगो एक नेचुरल इमोशन है जिसे सभी अपने जीवन में महसूस करते हैं, लेकिन कई बार ईगो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ईगो में इतनी ताकत है कि ये पूरी तरह से हमें बर्बाद कर देता है, इसलिए इनको हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। और इस बुक समरी में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। इस बुक समरी में हम कुछ ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जिनसे हम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हैं।